25 जुलाई 2011 शाम करीब 4:30 बजे महाराष्ट्र की एक सड़क पर 5000 से ज्यादा लोगों की भीड़ गुस्से में बेकाबू और हाथों में पत्थर लिए खड़ी थी। एक तरफ वो भीड़ और दूसरी तरफ कुछ मुट्ठी भर सरकारी अफसर, जिसमें पुलिस सुपरिटेंडेंट, एसडीएम और 10 लोगों की एक छोटी सी फोर्स थी। फिर कुछ देर के बाद ये भीड़ इतनी आगे बढ़ गई कि अफसरों पर पत्थर बरसने लगे। 2 घंटों तक कोई मदद वहां पर पहुंचने वाली नहीं थी, जिससे हर एक अफसर के दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि भैया आज हम सबका क्या होगा। लेकिन उस भीड़ के बीचों बीच खड़ा था एक ऐसा ऑफिसर जिसकी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन जब ये हालात हाथ से निकलते हुए दिखे तो उसने वो किया जो वहां खड़े किसी और अफसर की करने की हिम्मत नहीं थी। उसने चिल्लाकर कहा कि फायर करो, इधर फायर करो, हाँ यहीं पे। मगर ये आदेश देने का हक असल में उस ऑफिसर का था ही नहीं, ये हक था पुलिस सुपरिटेंडेंट का। लेकिन उस वक्त उसने कहा कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ और ये भीड़ को रोकना मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए फायर करो। जिससे फिर गोलियां चलाई गई और ये भीड़ वहां से हट गई। यानी एक जान बचाने के लिए जिस फैसले की हिम्मत उसने दिखाई थी ना, आज वही हिम्मत उसकी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। ये कहानी है दोस्तों इंडिया के सबसे घटिया IAS ऑफिसर तुकाराम मुंडे की। अब मैं इनको घटिया क्यों कह रहा हूँ वो आप वीडियो पूरा देखना, अच्छे से पता चल जाएगा। तो तुकाराम जी का जन्म हुआ महाराष्ट्र के बीड जिले के एक छोटे से गांव तड़सोंडा में। उस वक्त गांव की आबादी थी सिर्फ 2000 लोगों की और खेती ही सब कुछ थी, रोजी रोटी और जिंदगी। जब तुकाराम सिर्फ 8 साल के थे तो उनके बड़े भाई आगे की पढ़ाई के लिए गांव छोड़कर चले गए, जिससे उनके घर में खेती संभालने वाला कोई नहीं बचा। तो 8 साल के तुकाराम ने अपने पिता के साथ 25 एकड़ जमीन पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे हैरानी की बात थी कि तुकाराम ने कभी अपने परिवार को इस बात का दोष नहीं दिया, क्योंकि उनकी माँ भी वो काम कर रही थी, उनके पिता भी कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात थी कि उन्हें भी ये काम करना शुरू कर दिया, लेकिन किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अपना फर्ज समझकर। फिर 10वीं के बाद तुकाराम औरंगाबाद गए, जहाँ गांव से शहर का ये सफर उनके लिए किसी सांस्कृतिक झटके से कम नहीं था। उन्होंने पहली बार औरंगाबाद में सिनेमा देखा, अखबार क्या होता है, टेलीविजन क्या होता है, इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लोग काम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें उन्हें औरंगाबाद जाके समझ में आई। और 10वीं के बाद बड़े भाई के कहने पर तुकाराम ने साइंस ले लिया। और फिर जब भाई ने पूछा कि कलेक्टर बनेगा क्या, तो तुकाराम ने बिना जाने कि इसका मतलब भी क्या होता है सीधा हाँ कह दिया। फिर साल 1997 में पहली बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी, प्रीलिम्स निकाला लेकिन मेंस में अटक गए। अगले साल फिर कोशिश की लेकिन इस बार भी रिजल्ट सेम हुआ। फिर साल 1999 में मेंस तो क्लियर हो गया, लेकिन इंटरव्यू में कम नंबर आने से फाइनल लिस्ट से बाहर निकल गए। और आखिरकार 3 साल की नाकामी के बाद उन्होंने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा दी और उसे आसानी से पास भी कर लिया। लेकिन प्रोसेस इतना लंबा था कि इंतजार करते हुए फोकट में बैठने की बजाय उन्होंने कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। और फिर आया दोस्तों साल 2004, जब उन्होंने ये टीचिंग को पूरी तरीके से छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करने का सोचा। और इस बार उनका कॉन्फिडेंस तो ऑलरेडी 7वें आसमान पर था, क्योंकि खुद एक टीचर थे, इसीलिए लेक्चरशिप का भी अनुभव था और रिसर्च का बैकग्राउंड था। ऊपर से पहले की गलतियों से भी उन्होंने सीख ली थी। और इस बार इन्हीं सारी चीजों की वजह से प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों के साथ उनका इंटरव्यू भी बड़ा अच्छे से हो गया। और फिर 11 मई 2005 के दिन जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो तुकाराम उस वक्त पुणे में विपसना की एक क्लास में थे, यानी फोन से दूर थे, जिससे दिल्ली में बैठे उनके दोस्तों से उन्हें पता चला कि उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 20वीं हासिल की थी। सोचो जिस गांव में साला एक सादा टीवी और सिनेमा का कोई अंदाजा नहीं था, आज उसी गांव के एक लड़के ने देश की सबसे कठिन परीक्षा में टॉप 20 में अपनी जगह बना ली। और बस फिर क्या था, IAS अफसर बनने के बाद तुकाराम को महाराष्ट्र कैडर मिला और उनकी ट्रेनिंग के 3रे या 4थे दिन ही उन्होंने जो किया ना, उसी से पता चल गया था कि ये अफसर बाकियों से अलग है। उन्होंने इधर एक अवैध बार पर छापा मार दिया जिसका मालिक एक ताकतवर राजनेता था। इसके बाद बार्शी ब्लॉक में जब वो म्युनिसिपैलिटी के चीफ ऑफिसर बने तो वहां उन्होंने अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया। और इस दौरान जो हुआ ना, वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। इधर क्या था कि एक अवैध शराब की दुकान तोड़ी जा रही थी, तो तभी एक शख्स ने खुद को आग लगाने की धमकी दी, तो तुकाराम ने रुकने की बजाय उसका वीडियो रिकॉर्ड करवाया और आत्महत्या की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार करवा दिया। फिर अगले दिन विधानसभा में उनके इस्तीफे की भी मांग उठी, लेकिन उस वक्त के कलेक्टर ने जैसे तैसे करके उनको बचा लिया। लेकिन फिर भी तुकाराम रुके नहीं। 3रे दिन एक इनलीगल मेडिकल शॉप को तुकाराम ने गिरवा दिया और जब डिमोलिशन के बाद दुकान मालिक ने दिल का दौरा पड़ने का नाटक किया तो तुकाराम ने टीम से कहा कि इसे उठाकर रिक्शा में डालो, अस्पताल ले जाओ और इसका जो बिल आए ना वो उसी से भरवाना। बस यही एक पैटर्न उनके हर एक
एक पोस्टिंग में रहा। जहाँ भी गए सबसे पहले विभाग का पूरा ऑडिट निकालते थे, फिर उसमें पैसे की लीकेज ढूंढकर करप्शन को पकड़ते थे और फिर इन सारे माफियाज के खिलाफ एक्शन शुरू, चाहे वो रेत माफिया हो, जमीन माफिया हो या फिर कोई भी बड़ा नेता ही क्यों ना हो, उन्होंने हर एक को सबक सिखाए थे। एक बार तो क्या हुआ कि नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये म्यूनिसिपल कमिश्नर रहे थे, तो उन्होंने राजनीतिक रसूख रखने वाले अवैध निर्माणों पर सीधा बुलडोजर चलवा दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि कॉर्पोरेट्स ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करवा दिए। लेकिन इस बार दोस्तों कुछ अलग हुआ। हजारों आम नागरिक सड़कों पर उतर आए, वॉक फॉर मुंडे मार्च निकाला और सोशल मीडिया पर भी मुहिमें चलाई गई, जिससे सरकार को इस बार इनका ट्रांसफर टालना पड़ा। हालांकि फिर भी थोड़े टाइम के बाद इन्होंने ट्रांसफर तो करवा ही दिया। फिर पुणे की एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी पीएमपीएमएल में उन्होंने लापरवाह कर्मचारियों को सस्पेंड किया, घाटा कम किया और इनके रूट्स को भी व्यवस्थित किया। लेकिन यहाँ भी उनका ये सख्त अनुशासन ट्रांसपोर्ट यूनियन और नेताओं को रास नहीं आया। फिर नासिक में भी उन्होंने टैक्स चोरों को पकड़ा, अवैध कब्जे से सरकारी जमीन वापस ली, जिससे राजनीतिक रसूख वालों ने सरकार पर दबाव बनाया कि मुंडे की वजह से पूरा सिस्टम ठप पड़ गया है, तो यहाँ से भी उनका ट्रांसफर करवाओ। इनफैक्ट अभी हाल ही में उन्होंने एफडीए कमिश्नर रहते हुए अवैध गुटखा कारोबार पर शिकंजा कसा। यहाँ तक कि पतंजलि जैसी बड़ी कंपनी पर भी प्रोडक्ट मिस लेबलिंग को लेकर कार्रवाई कर दी थी। तो दोस्तों हर जगह पे इनकी कहानी बस एक जैसी थी कि ईमानदारी से काम करो, घूसखोरों को पकड़ो और फिर पॉलिटिकल प्रेशर से खुद ही का ट्रांसफर करवा दो। इसीलिए ये इंडिया के सबसे घटिया आईएएस ऑफिसर थे, लेकिन सिर्फ उन करप्ट पॉलिटिशियन और घूसखोरों के लिए, जिन्होंने इनको उनकी बहादुरी के मेडल के तौर पर पिछले 21 सालों में 25 से ज्यादा ट्रांसफर ऑर्डर दिए थे। तो अब यहाँ पर सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक अफसर की कहानी है या ये उस पूरे सिस्टम की कहानी है जिसमें ईमानदारी की आज कोई कीमत नहीं रह गई। इनफैक्ट तुकाराम जी ने एक बार खुद कहा था कि मुझे अन्याय देखकर बहुत तकलीफ होती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत सख्त हूँ, बहुत जिद्दी हूँ, लेकिन सख्ती और जिद के बीच दोस्तों एक बहुत ही पतली सी रेखा होती है और मैं अपनी बहुत सारी बातों पर एकदम पक्का हूँ और ये मेरे बैकग्राउंड और मेरे अनुभवों से आया है। मतलब आप सोचकर देखो कि 25 से ज्यादा ट्रांसफर, किसी राजनीतिक पार्टी से कोई वफादारी नहीं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो या शिवसेना हो, जो भी सत्ता में आया मुंडे का सिस्टम सबको बराबर से देखता था और इसी वजह से जनता उन्हें मसीहा मानती थी और हमारा सिस्टम एक रुकावट। क्योंकि आज यही इस देश के सबसे बड़े सवालों में से एक है कि एक अफसर जो सिर्फ अपना काम ईमानदारी से कर रहा था, उसको बार बार लगातार क्यों ये सब भुगतना पड़ा। और दोस्तों तुकाराम मुंडे जी की ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि ईमानदारी कभी भी आसान नहीं होती, उसकी कीमत हमेशा से चुकानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग वो कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं और कुछ लोग साला उस कीमत के लिए अपने आप को ही बेच देते हैं। वैसे आप क्या सोचते हो तुकाराम जी के बारे में, मुझे कमेंट्स में बताओ और ये वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।